हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ विद काजल। इस वीडियो में एमपीपीएससी एफएसओ एग्ज़ाम के लिए एमपी का जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स लाया गया है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक आपको कमेंट बॉक्स पर पिन कर दी जाएगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, भारत सरकार की अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश में पहला स्थान बालाघाट जिले ने प्राप्त किया है। अटल पेंशन योजना जो 9 मई 2015 को स्टार्ट हुई थी। अटल पेंशन योजना के लाभार्थी हैं 18 से 40 वर्ष और यह योजना संगठित क्षेत्रों के मजदूरी हेतु 60 वर्ष के बाद पेंशन देती है। सेकंड, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का कार्यालय है अहमदाबाद में। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का कार्यालय है अहमदाबाद में। थर्ड, एक बगिया माँ के नाम। इस योजना को 15 अगस्त 2025 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। एक बगिया माँ के नाम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 अगस्त 2025। मध्य प्रदेश जल प्रहरी अवार्ड को किसको मिला है? इंदौर नगर निगम को। मध्य प्रदेश जल प्रहरी अवार्ड इंदौर नगर निगम को प्राप्त हुआ है। फिफ्थ क्या है? मध्य प्रदेश औद्योगिक संघ का अध्यक्ष। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रमेश मंडोला बने। इनका मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का हेडक्वार्टर जबलपुर में है। ओलंपिक संघ की स्थापना 1952 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पहला सारस महोत्सव 2025 भोपाल में हुआ। आम महोत्सव 2025 पचमढ़ी में हुआ। इंदल महोत्सव बड़वानी में हुआ। ये महोत्सव एमसीक्यूज के रूप में पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश पहला सारस महोत्सव भोपाल में हुआ। आम महोत्सव पचमढ़ी में हुआ। इंदल महोत्सव बड़वानी में हुआ। सुशील तोषी की बुक का नाम है कहानी क्रिकेट की। कभी कभी थिंकर की बुक भी पूछ ली जाती है जो करंट में न्यूज़ में रहती है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य मानव आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार टंडन, जो अभी वर्तमान में बने हैं। मध्य प्रदेश राज्य मानव आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार टंडन। एशिया के नाइन्थ क्या है? एशिया के बाव गोल्ड अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? विक्रमोत्सव 2025। ये पहली बार हुआ है कि जो विक्रमोत्सव 125 दिनों के लिए चला है। और विक्रमोत्सव कहाँ आयोजित होता है? उज्जैन में। वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2024 के कराटे इवेंट में 2 सिल्वर पदक जीते हैं किसने? रीना गुर्जर ने। आप इसको याद रखिए, ये भी मोस्ट आईएमपी है। वर्ल्ड पुलिस गेम 2024 के कराटे इवेंट में 2 सिल्वर किसने जीते? रीना गुर्जर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल में। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भोपाल में। बचला हाथी जिसका हाल ही में निधन हुआ है, सबसे वृद्ध हथनी थी। ये पन्ना टाइगर रिजर्व से संबंधित थी। डीडीपी जिला घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है? इंदौर का। जिला घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान इंदौर का ही मध्य प्रदेश के निर्यात में पहला स्थान है। मध्य प्रदेश के निर्यात में पहला स्थान किसका है? इंदौर का। MPCA मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा स्थापित भारत के पहले राज्य संचालित क्रिकेट संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ है? होलकर स्टेडियम। होलकर स्टेडियम कहाँ है? इंदौर में। ये इसको भी आप याद रखिए। 11 जुलाई 2025 में मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव इंदौर में हुई। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव कहाँ हुई? इंदौर में। इसकी थीम क्या थी? नेक्स्ट हॉरिजन बिल्डिंग सिटीज़ ऑफ टुमारो। नेक्स्ट हॉरिजन बिल्डिंग सिटीज़ ऑफ टुमारो। आप इस कभी कभी थीम भी पूछ लिया जाता है, तो आप थीम भी याद रखें।
मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव कहाँ हुई? इंदौर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तपोधरा मध्य प्रदेश, ये बुक किसकी है? श्री राम तिवारी की। तपोधरा मध्य प्रदेश बुक किसकी है? श्री राम तिवारी की। 29वें मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन से हैं? न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश के 29वें चीफ जस्टिस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर स्वच्छता लीग की पहली श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 में पहला स्थान इंदौर ने प्राप्त किया है। वैश्विक संवाद 2025 स्पेन और यूएई में हुआ। वैश्विक संवाद 2025 स्पेन और यूएई में हुआ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पुरस्कार 2024 की राज्य एवं केंद्र शासित श्रेणी में मध्य प्रदेश को रजत पुरस्कार प्राप्त किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पुरस्कार 2024 की राज्य एवं केंद्र शासित श्रेणी में मध्य प्रदेश को रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का 3rd स्थान है। फूलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का 3rd स्थान है। आयुष्मान भारत निरामय योजना केंद्र सरकार की, जो केंद्र सरकार की है, के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने में बालाघाट पहले स्थान पर है। आयुष्मान कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश का बालाघाट जो स्थान है वो पहले स्थान पर है। और साथ ही बालाघाट में अभी एक हॉकी स्टेडियम का भी इनॉग्रेशन किया गया है। सांख्यिकी से समृद्धि योजना जो किससे संबंधित है? डाटा सुदृढ़ीकरण योजना से संबंधित है। सांख्यिकी से समृद्धि, सांख्यिकी से समृद्धि किससे संबंधित है? डाटा सुदृढ़ीकरण योजना से। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2025 मध्य प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद हुसैन को स्वर्ण पदक मिला है। तो राष्ट्रीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में उसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद हुसैन को स्वर्ण पदक जीता है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिए और याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। आरपीएफ की फर्स्ट महिला महानिदेशक डीजी किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली मिश्रा को। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हरिहर राष्ट्रीय नाट्य समारोह 2025 भोपाल में हुआ। मध्य प्रदेश का पहला ऑक्सीजन पार्क इंदौर में है। मध्य प्रदेश का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ है? इंदौर में। मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट, पेसा कानून के बेहतर क्रियान्वयन हेतु उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? अमरकंटक में। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। पेशा कानून के बेहतर क्रियान्वयन हेतु उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? अमरकंटक में। मध्य प्रदेश 2025 में रीवा में क्षेत्रीय पर्यटन कॉन्क्लेव हुई। मध्य प्रदेश में जो रीवा में फर्स्ट रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव हुई, क्षेत्रीय पर्यटन कॉन्क्लेव, और अभी हाल ही में 2nd रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव कहाँ हुई? ग्वालियर में। वैश्विक स्तर पर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त मध्य प्रदेश के इंदौर को जिम्बाब्वे में सम्मानित किया गया है। कहाँ? जिम्बाब्वे में सम्मानित किया गया है, आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के नए वन बल प्रमुख कौन है? विजय कुमार अम्बाडे। नए वन बल प्रमुख कौन है? विजय कुमार अम्बाडे। मध्य प्रदेश का फर्स्ट महासीर मछली कैफ़े भोपाल में है। फुटबॉल फीडर सेंटर बिचारपुरा शहडोल में। फुटबॉल फीडर सेंटर कहाँ है? बिचारपुरा शहडोल में। अंजना सिंह जो पर्वतारोही है वो कहाँ से है? मैहर जिले से संबंधित है। अंजना सिंह कहाँ से संबंधित है? मैहर जिले से संबंधित है। हाथी मानव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से गजरक्षक ऐप लॉन्च किया गया है 29 जुलाई 2025 को। हाथी मानव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से गजरक्षक ऐप 29 जुलाई को लॉन्च किया गया है। BSL ग्लोबल आउटरीच समिट 2025
कहाँ हुई? दिल्ली में, भारत मंडपम में। BSL ग्लोबल आउटरीच समिट, ये पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखिए। BSL ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 दिल्ली में, भारत मंडपम में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा हेतु 4 सदस्य अभी नामित किए गए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिएगा। फर्स्ट है उज्जवल निकम, ये जो 26/11 मुंबई हमलों के सरकारी वकील थे और इन्हें 2016 में पद्मश्री अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। सेकेंड है सी सदानंद मास्टर, ये केरल के भाजपा नेता हैं, साथ ही शिक्षक थे। हर्षवर्धन श्रृंगला, ये विदेश नीति के अनुभवी रणनीतिकार हैं। फोर्थ है डॉक्टर मीनाक्षी जैन, ये हैं DU के गार्गी कॉलेज में प्राध्यापक हैं। फोर्थ है डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी, जो DU के गार्गी कॉलेज में प्राध्यापक है। फर्स्ट कौन है? उज्जवल निगम, सेकंड सी सदानंद मास्टर, थर्ड है हर्षवर्धन श्रृंगला, फोर्थ है डॉक्टर मीनाक्षी जैन। तो आप इनको जरूर याद रखिएगा। आधुनिक रफ़ी किसे कहा जाता है? सोनू निगम को। इन्हें 2025 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्राप्त हुआ है। 2025 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान जैसे सोनू निगम को प्राप्त हुआ है। और साथ ही 2024 का शंकर एहसान लाय को 2024 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्राप्त हुआ। क्या है फिर? नेक्स्ट राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2024, ये मिला है डॉक्टर जयमिती कश्यप को राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। और 2023 का राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान गीता त्यागी को प्राप्त हुआ था। तो अभी वर्तमान में 2025 और 2024 के जो अवार्ड प्राप्त हुए हैं इनको जरूर याद रखिएगा। 2025 का सोनू निगम को प्राप्त हुआ है, 2024 का शंकर एहसान लाय को प्राप्त हुआ है, और देवी अहिल्याबाई सम्मान 2024 डॉक्टर जयमिती कश्यप को प्राप्त हुआ है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी और इसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दी जाएगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।